जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्ग राशि वालों की लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 सितंबर के दिन वर्गो यानी कन्या राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 16 सितंबर के दिन। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 16 सितंबर के दिन। एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कंप्लीशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है वो रिन्यू हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक एनर्जी ये भी आ रही है कि शायद आपकी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर या फादर, क्योंकि यहाँ पे मेल पर्सन है, कोई जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी शायद डेथ हो चुकी है। एंड आप उनकी डेथ को लेकर के आज बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई रिलेशन ख़त्म हो चुका है या आपको लग रहा है कि ख़त्म ना हो जाए, आप डर रहे हैं। ये भी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि आप शायद किसी अपने एक्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस टाइप की कुछ सिचुएशन है। ओके, यस, देख लेते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि रिन्यूअल का कार्ड क्यों है। वर्कोहलिक, फॉरगिवनेस एंड ग्रीफ। ओके, तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जो ये कार्ड आया था, इनफैक्ट मैं ये वाला कार्ड देखती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये डेड हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एनर्जी तो डेफिनेटली यही है कि किसी की डेथ हुई है जो आपके फादर या ग्रैंडफादर हो सकते हैं। या ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीशन चाहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, बस एक ही साइन है। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए वही चीज़ आ गई, रिन्यूअल। ओके, तो रिन्यूअल का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। अगर आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म है या इनको लग रहा है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, या आप शायद इनको छोड़ के हमेशा के लिए जा चुके हैं, मतलब नॉट इन द अदर सेंस, इस सेंस में कि आप इनसे हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, आपने अपने रास्ता बदल लिया है, तो ये कंप्लीशन चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज्ड हैं। रिन्यूअल तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मतलब इनको ये लग रहा है कि ये टोटली इन्हीं की डिज़ायर है या आपकी भी है। मतलब आपकी तो इच्छा इन्हें दिखाई पड़ रही है कि आप तो चले गए हैं, तो कैसे फिर रिन्यूअल होगा। लेकिन यस, ये डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि कंफ्यूज्ड हैं अभी। एंड या तो ये हो सकता है कि ये डिसीज़न लेने में काफ़ी वीक हो सकते हैं, या तो इन्होंने अपनी लाइफ में डिसीज़न जो लिए हैं वो काफ़ी गलत सलत डिसीज़न लिए हैं, जिस वजह से ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनको लग रहा है कि कहीं दोबारा कोई डिसीज़न गलत ना हो जाए। गलत इस सेंस में नहीं कि इनके लिए, बल्कि आपके लिए भी। क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये रहता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने, अगर हो सकता है कि ये किसी के साथ मैरिड हो सकता है कि इनका कनेक्शन कहीं और हो, या ये भी हो सकता है कि ये किसी और चीज़ों में कई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर हो। तो इनको ये लगता है कि अगर ये आपके साथ रिन्यू करते हैं तो क्या ये आपको जस्टिस दे पाएंगे, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो यस, डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो सकते हैं, या तो इनकी लाइफ में काम बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ मैंने कहा था कि इनको और भी चीज़ें हैं जिस पे इनको फोकस करना होता है।
तो ये भी हो सकता है कि शायद इन्होंने काम की वजह से, अपने बिजनेस या फाइनेंसेस की वजह से आपसे मुंह मोड़ लिया था, आप पे ध्यान नहीं दे पाए थे, एंड हो सकता है इसी वजह से आपने इनको कट ऑफ कर दिया। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश बहुत की हो, कि आपको भूल जाएंगे, आपको मतलब अगर आपने इनको छोड़ दिया है तो फिर इनको भी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि इनको कोई भी चीज़ वर्क नहीं करी, एंड ये फाइनली आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, ये स्टार हो सकते हैं या आप स्टार हो सकते हैं, फेमस, वेल नोन, पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग। ओके, तो आप लोग में, आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है, या डेफिनेटली आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं। आप इनकी होप हैं। ओके, आपको देख करके इनको होप मिलती है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कभी क्विट नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना, एंड इनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, ये उन सारी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट इनको ये लग रहा है, यस, मुझे लग रहा है कि शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। यस, आपने इनको आप लोग सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि ये आपका सेकंड रिलेशनशिप हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या आपने किसी साइन या जेस्चर के थ्रू इनको इग्नोर किया है, इनको ऐसा शो करवाया है कि जैसे आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। शायद इन्होंने डिसीज़न लेने में टाइम बहुत लगा दिया, शायद आपका वेट करना अब आपसे नहीं वेट हो पाया। ओके, या शायद इनको लगता है कि अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो ये झेल नहीं पाएंगे, ये भी हो सकता है। अगर आपने नहीं किया है तो इनको लगता है कि अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये चीज़ इनके लिए नॉट बियरेबल हो जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्वेस्ट का कार्ड क्यों है एंड बिटर स्वीट का कार्ड क्यों है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्टक हैं, परेशान हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आप लोग इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपका नज़रिया गलत हो सकता है। ओके, नज़रिया गलत कैसे है कि आपको दूसरे के पास जो होता है ओके, देखिए ये जनरल सी बात है, ये सबके साथ जनरली होता है कि अगर आप किसी दूसरे को देखते हैं तो आपको लगता है इसको सक्सेस बहुत जल्दी मिल गई, या इसके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, इसके पास काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छी जॉब है। मतलब वही चीज़ है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जॉब वालों की तो ठाठ हैं, उनके तो मज़े हैं, उनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, कोई पेन नहीं लेना, और सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो बिज़नेस करता है वो कहता है जॉब वालों के मज़े हैं। तो वही चीज़ है कि आपका नज़रिया गलत है, आपको लगता है कि दूसरे लोग बहुत मज़े में हैं एंड आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, या आपके बिज़नेस या जॉब में दिक्कतें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना नज़रिया ठीक कीजिए एंड आपको पता चल जाएगा कि सबके साथ प्लस माइनस जुड़े हुए हैं। ओके, तो बिटर स्वीट का कार्ड आ चुका है, मतलब वही चीज़ है कि आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप बहुत जल्दी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्यों आपको भटकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप तो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, तो अगर आप खुद भटक जाएंगे तो आप दूसरों को कैसे दिखाएंगे। तो आपकी कोई जॉब इस तरह की हो सकती है, बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें आप दूसरों को रास्ता दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग स्टार हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तो अगर आप फॉलोवर्स हैं तो अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, अगर आपका ही नज़रिया गलत हो जाएगा तो आप दूसरों को कैसे सही रास्ता दिखाएंगे। तो आपसे बताया जा रहा है, आपको अपना बल याद दिलाया जा रहा है कि आप लोग ओल्ड सोल हैं, आपके अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि आपको ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ अपना नज़रिया ठीक करिए, क्योंकि आपकी लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देने की जगह आप उसमें कंप्लेन कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपसे सेटिस्फाई रहने के लिए कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं कि आपके हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, यहाँ पे आज लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की ही एनर्जी आ रही है लगातार, अभी तक कोई दूसरा साइन आया नहीं है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मिसमैनेजमेंट के शिकार हो रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा आपके गलत तरीके से या तो काम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है। तो यहाँ पर आपसे क्लियर कट बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड ये ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें
कनेक्टेड हैं आपके माइंड से। आपका माइंड जो है वो आपको चला रहा है बहुत कस के। तो आपसे इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, अपने ज्ञान का यूज़ कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको बैलेंस में रहना है, ना ज़्यादा ना कम। ओके, बैलेंस में रहिए, तभी आप खुद खुश हो पाएंगे एंड आपसे सारे लोग खुश हो पाएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेके अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से शायद आपकी फैमिली मेम्बर भी आपसे नाराज़ हैं। ओके, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बेहद कनेक्ट हैं एंड जो आपके कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ आपकी एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ बैड हैबिट हो सकती हैं जिनसे घर वाले आपके नाराज़ रहते हैं। उनको लगता है कि जैसे आप बैलेंस में नहीं हैं। ओके, तो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गिल्ट का कार्ड क्यों है, रिकवरी का कार्ड क्यों है, इंस्टिंक्ट का कार्ड क्यों है एंड कन्फ्यूज़न का कार्ड क्यों है। ओ माय गॉड, यहाँ पे फिर से लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी आई है एंड एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी भी आ गई है। ओके, तो मतलब मेष सिंह और धनु राशि की भी एंट्री हो चुकी है। बट यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आपके पार्टनर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हैं तो ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है। एंड ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास हो सकता है आपके पास दो ऑप्शंस हों, एक एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, एक लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है, या इन जितने भी साइन बताए हैं इनमें से ही एक दो लोग हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को गिल्ट है किसी चीज़ का। ओके, ये गिल्ट इनके माइंड में 24 घंटे चलता रहता है। कुछ इनसे गलती हुई है, कुछ इनसे ऐसा हो गया है जिस वजह से ये अपने गिल्ट को मिटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं एंड इसी वजह से ये आपसे हर किस्म की दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिकवर करना चाहते हैं, सब चीज़ें सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड इनको पता है कि सब चीज़ें ठीक करने के लिए इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इनको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी तभी सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके पास वो चाबी है, आप इनकी खुशियों की चाबी हैं। एंड अगर ये आपको मतलब आपको हासिल करना है तो इनको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप थोड़े से इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं, आप थोड़े से क्लियर कट हो सकते हैं, आप थोड़े से इस टाइप के हो सकते हैं जो सामने वाले की वॉट लगा दें। ओके, तो आपसे डरते भी हैं लेकिन ये जानते हैं कि अगर एक बार आपको हासिल कर लिया तो सारी चीज़ें फिट एंड फाइन हो जाएंगी। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका सिक्स्थ सेंस इनको कुछ जानकारी दे रहा है, इनकी गट फीलिंग, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड है। ओके, इनको फील हो रहा है कि जैसे आपको अपने पे, अपने लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे, आपके चाहे आप जेंडर आपका कोई भी हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शायद आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो कहीं ना कहीं आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं, आपको पड़ी नहीं है, मतलब कि कोई आता है तो आए, जाता है तो जाए, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद इसी वजह से आप इनको भाव नहीं देते हैं एंड इनको ये भी फील होता है कि सही है, अगर कोई है इतना खूबसूरत तो थोड़ा सा तो प्राउड बनता ही है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोग लवर्स हैं, आप लोगों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है, आप लोग डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका। बट कभी कभी इनको कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, इनको लगता है कि या तो आप कंफ्यूज हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, या ये कन्फ्यूज़न में रहे हैं एंड इनका कन्फ्यूज़न अब ख़त्म हो गया है जब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, मतलब ये कभी कभी इनको लगता है कि शायद आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं एंड कभी कभी ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ये आपके पार्टनर ही हैं जो रिश्ता, ये जो सिचुएशन है, ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के एंड होने की वजह से इनको लग रहा है कि आपको कोई मतलब नहीं है इनसे, तो ये आपके साथ ही कंप्लीशन चाहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने सपनों पे विश्वास रखना है। अगर सपने देखेंगे तो विश्वास भी करना पड़ेगा, अगर आप विश्वास करेंगे तभी वो चीज़ें होंगी। ओके, तो वही चीज़ आ गई है कि आपको विश्वास करना है एंड आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।